तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। वचन संगीत के सारे प्रेक्षकों को प्रभु यीशु के नाम स्वागत। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 100 और वचन 1 और 2। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में हम प्रभु की स्तुति करेंगे, हम उल्लास के साथ गीत गाएंगे और पूरे तरह से प्रभु के प्रेम में खो जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पवित्र आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पवित्र आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पवित्र आत्मा आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन भर दो जीवन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन भर दो जीवन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन भर दो जीवन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन भर दो जीवन, आ जाओ दिल में मेरे। पवित्र आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पवित्र आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन भर दो जीवन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन भर दो जीवन, आ जाओ दिल में मेरे। हे पावन
पावन आत्मा दे दो हमें वरदान। हे पावन आत्मा दे दो हमें वरदान। हे पावन आत्मा दे दो हमें वरदान। हे पावन आत्मा दे दो हमें वरदान। दे दो हमें वरदान। दे दो हमें वरदान। पवित्र आत्मा आ जाओ दिल में मेरे। पवित्र आत्मा आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन भर दो जीवन आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन भर दो जीवन आ जाओ दिल में मेरे। पवित्र आत्मा आ जाओ दिल में मेरे। पवित्र आत्मा आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन भर दो जीवन आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन भर दो जीवन आ जाओ दिल में मेरे। पवित्र आत्मा 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 आ जाओ दिल में मेरे। आज का संदेश गलातियों के नाम संत पौल का पत्र अध्याय 5 और वचन 19 और उसके आगे। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, धलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियाँ और इस प्रकार की और बातें। मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग ईसा मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है।
यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताए। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ बाइबल के इस भाग में हम देखते हैं कि शरीर के कुकर्म क्या क्या होते हैं और आत्मा का फल क्या होता है। एक विश्वासी के जीवन में यह दिखाई देगा, क्योंकि लिए शरीर का जो कुकर्म वो कभी खत्म नहीं हो सकता। एक विश्वासी ने अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित किया है, लेकिन शरीर उसके साथ मरते दम तक रहेगा। जब वो दफनाया जाएगा तभी शरीर का प्रभाव उसके जीवन में पूरे तरह से निकल जाएगा। इसीलिए बाइबल में हम देखते हैं कि हर एक विश्वासी को यह बताया गया है कि हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जीना है और शरीर के प्रेरणा से नहीं। हम हमारे जीवन प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करेंगे, फिर भी शरीर अपना सर उठाएगा। वो अपना सर जरूर उठाएगा, जिसका मतलब है शरीर के कुकर्म, बुरे आदत अपना सर जरूर उठाएगा। लेकिन विश्वासी को करना क्या है? विश्वासी को पवित्र आत्मा से भरपूर होकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जीना है। इस बात को ठीक से समझने के लिए और अच्छा समझने के लिए हम संत पौल के एक और पत्र को पढ़ेंगे। संत पौल ने जो रोमियो के नाम पत्र लिखा था, अध्याय 8, इसमें हम शरीर और आत्मा के बीच में अंतर देखते हैं। मैं यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ रोमियो के नाम अध्याय 8 और वचन 5 से। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। मतलब यहाँ पर शरीर के वासनाओं से संचालित होने का परिणाम के बारे में भी दिया है, मृत्यु है, आत्मा का मृत्यु नरक में। लेकिन जो आत्मा से संचालित है, मतलब जो पवित्र आत्मा के प्रेरणा से अपना जीवन चलाता है, वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे सामने ही हम वचन में ये पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर की वासनाओं से संचालित है, शरीर की वासनाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे उसका कीमत भी चुकाना पड़ता है और उसका कीमत है मृत्यु, आत्मा का मृत्यु, सर्वनाश। हम सब जानते हैं कि शैतान का भी उद्देश्य यही है ना। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 10 में यही लिखा गया है, चोर आता है चोरी करने, हत्या करने और सर्वनाश करने। उसका और कोई मकसद नहीं होता। वो चाहते हैं कि मनुष्य जिसे ईश्वर ने बनाया है, जिसे ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, उसका पूरा सर्वनाश हो। मृत्यु, हत्या और सर्वनाश, यही शैतान का उद्देश्य है। और शैतान उसके लिए क्या करता है? हमारे शरीर के कमजोरियों का फायदा उठाता है।
शरीर के कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें शरीर के वासनाओं के अनुसार चलने का प्रेरणा देता है कि उसी तरह से हमें चलना है। यह है शैतान का काम। और देखना उसका परिणाम भी क्या है। वचन में दिया गया है कि उसका परिणाम मृत्यु है। लेकिन हम दूसरे और ये भी देखते हैं कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से संचालित है, इसका मतलब है जो पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए प्रार्थना करता है, जो यही चाहता है कि वो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अपना जीवन व्यतीत करे, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आगे चले, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए लिखा गया है उनका परिणाम होगा जीवन, परिपूर्ण जीवन और उसके साथ शांति। हालेलुया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और आगे हम पढ़ते हैं 7वां वचन, क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वे ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित है, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। और बाइबल यह कहती है, स्पष्ट रूप में लिखा गया है, जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित है, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। कैसे प्रसन्न हो सकता है? हमने पहले ही पढ़ा है, शरीर की वासना वो है व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया और इस प्रकार की और बातें। जब कोई व्यक्ति ऐसे कुकर्म में जीता है, ऐसे कर्मों का फायदा उठाता है, मजा उठाता है, कैसे पवित्र ईश्वर उस पर प्रसन्न हो सकता है? कैसे मेरे प्यारे भाई और बहनों? हम सब के लिए ये एक चेतावनी है। हम सब के लिए एक चेतावनी है कि अगर हम कुकर्मों में, शरीर के कुकर्मों में आगे बढ़ते जाएंगे तो उसका परिणाम होगा मृत्यु। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, पवित्र आत्मा के प्रेरणा में जिएंगे तो उसका फल है जीवन और शांति। आगे ऐसा भी दिया है, यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वो मसीह का नहीं है। इतना ही नहीं, वचन हमें यह सिखाता है कि अगर हम में मसीह प्रभु यीशु की आत्मा नहीं है तो हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं, हम उनके नहीं हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, ये शरीर हमारे साथ रहेंगे। शरीर के कुकर्म बीच बीच में, समय समय में अपना सर जरूर उठाएगा, हमसे कहेगा कि ये करो वो करो। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रभु यीशु के मार्गों पर चलते हैं तो हमें शरीर के वासनाओं के अधीन नहीं रहना है। तो इसका कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए। उपाय बाइबल में दिया गया है, हमें पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर जीना है। हमें हर दिन यही प्रार्थना करना है, आबा पिता, मुझे
अपने आत्मा से भर दे, मुझे अपने आत्मा से भर दे, ताकि मैं तेरे वचनों का अनुसरण करूं, ताकि मैं तेरे नियमों का पालन करूं। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करना, हो सके तो अपने हाथ जोड़ना। है आबा पिता, तू हम सबको पवित्र आत्मा से भर दे। है अब्बा पिता, तू हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अपने जीवन व्यतीत करने की कृपा देना, ताकि हम शरीर के वासनाओं से नहीं चले, बल्कि तेरे आत्मा की प्रेरणा से चले। आमेन। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, पास आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे,
मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे।